नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 है, तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, अशोक ने पत्र पढ़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अधिकरण, सी कर्म, डी करण। इसका विकल्प ए सही है, कर्ता। यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्ता कारक वहाँ होता है जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को, कार्य को करने वाले को। और इसका चिन्ह ने होता है। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, तो एक तो बच्चों आप देख लो ने चिन्ह आया यहाँ पर। दूसरे आप प्रश्न करके भी जान सकते हो पत्र किसने पढ़ा? अशोक ने पढ़ा। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्म कारक कहाँ होता है? जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। अधिकरण कारक, जहाँ क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है में या पर। करण कारक, करण कारक का चिन्ह से होता है जहाँ जुड़ने का भाव होता है। वो साधन या माध्यम जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसमें करण कारक होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प सी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कोई और कुछ शब्द का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जहाँ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के निश्चित अवस्था का बोध नहीं होता। जैसे कोई पलंग के नीचे छिपा है, वह कुछ खा रहा है, तो ये निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन पलंग के नीचे छिपा है या वो क्या खा रहा है। तो इसलिए एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है? ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पंछी आकाश में उड़ते हैं, डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसका विकल्प बी सही है, बालिका निबंध लिख रही है। लिखना क्रिया सकर्मक होती है। लिखना, पढ़ना, देखना, गाना, बनाना, बुनना, इस प्रकार की क्रियाएं सकर्मक होती हैं। और जैसे ऊपर है मंदाकिनी सोती है, तो सोना जो है यह कर्मक क्रिया है। सी विकल्प पंछी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया अकर्मक है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, तो हंसना क्रिया अकर्मक होती है। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, उत्साह शब्द का विशेषण है? एक उत्साह, बी उत्साहित, सी उत्साव, डी उत्साही। इसका विकल्प बी सही है, उत्साहित। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, वो थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका विकल्प ए सही होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वहाँ होता है जहाँ किसी भी वस्तु या पदार्थ को केवल नापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। जैसे कि वो थोड़ा बीमार है। मान लो किसी को बुखार आ जाता है, तो उसका तापमान कैसे पता चलता है क्या है? उसका जो है थर्मामीटर उसे नापते हैं, तो उसको तापमान जो इसका कितना है, अधिक है। जब तापमान अधिक आता है, टेम्परेचर ज़्यादा आता है, तभी तो कहते हैं इनको बुखार है। कितना बुखार है, जिन चीज़ों को नापा या तौला जा सकता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मान लो थोड़ा बीमार है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
तो कैसे पता चलता है? वो ईसीजी करा के पता चलता है कि तभी पता चलता है, या जो ब्लड प्रेशर की मतलब उच्च रक्तचाप की जो मशीन होती है तो उसी से तो नापते हैं, तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है उच्च रक्तचाप है या निम्न रक्तचाप है। तो कहने का अर्थ ये है, जिन वस्तुओं या पदार्थों को या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनको गिना नहीं जा सकता कि और नापा या तौला जा सकता है, इस प्रकार के जो अव्यय शब्द होते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 6, समादर या संरक्षण में उपसर्ग है। ए सम, बी प्रति, सी बी, डी उ। इसका विकल्प ए सही है, सम। समादर और संरक्षण में सम उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर कभी कभी शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, कभी एक नया शब्द बना देते हैं, कभी शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं और कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं। अगला प्रश्न 7, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। निम्न में प्रत्यय रहित शब्द है। ए दर्शनी, बी दुर्गुण, सी भिक्षुक, डी कर्तव्य। इसका विकल्प बी सही है, दुर्गुण। यहाँ पर गुण मूल शब्द है और दो उपसर्ग लग गया तो शब्द बना दुर्गुण। दुर्गुण गुण माने क्या होता है? इसमें अच्छाई बुराई दोनों आ जाती हैं, विशेषकर अच्छाई से लिया जाता है। गुण क्या होता है? गुण अधिकतर व्यक्ति की अच्छाई से लिया जाता है, लेकिन जब दुर उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? बुराई, केवल बुराई। अगला प्रश्न 8, क्या तुम खाना खा लिए? किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। इसका विकल्प बी सही है, प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है तथा क्या, क्यों, कैसे इस प्रकार के शब्द आते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न 9, वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। ए भविष्य, बी हेतु मदभूत, सी वर्तमान, डी आसन्न भूत। इसका विकल्प डी सही है, आसन्न भूत। तो बच्चों, जहाँ पर क्रिया समाप्त हुए बिल्कुल थोड़ा समय व्यतीत हुआ होता है वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। इसका दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित कहानी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1 जून 1915 ईस्वी में, 2 जून 1916 ईस्वी, 3, ये जून होगा, बड़े की मात्रा होगी, ये बच्चों टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी, जून 1914 ईस्वी, 4 जून 1917 ईस्वी। इसका विकल्प 1 सही है, जून 1915 ईस्वी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था जून 1915 में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्यों 3 कहानियाँ लिखी हैं? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और सिर्फ इन्हीं 3 कहानियों से ये हिंदी कहानी साहित्य में अमर हो गई। वैसे कार्य चाहे कम करो, लेकिन जो कार्य करो उसको इतने बढ़िया ढंग से करो कि इतिहास में नाम अमर हो जाए, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। देखेंगे अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ए हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन, डी देवेंद्र। इसका विकल्प डी सही है, देवेंद्र। इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देव प्लस इंद्र। तोड़ेंगे मतलब संधि का विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो शब्द हो जाएगा देव प्लस इंद्र। तो आ प्लस ई बराबर ए, इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। देखेंगे अगला प्रश्न 12, सप्तर्षि में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी इंद, डी दिव।
इसका विकल्प डी सही है, द्विगु। यहाँ पर द्विगु समास है, जहाँ पहला पद, जैसा समास में बच्चों क्या होता है, दो पद होते हैं। मुख्य रूप से सभी समासों में दो पद होते हैं। तो इसमें जो द्विगु समास होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। और दूसरा शब्द होता है संख्यावाचक। तो सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। तो सप्त माने 7, संख्यावाचक हो गया, और ऋषियों का समूह क्या हो गई? ऋषियों का समूह ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो इसलिए यहाँ पर पहला पद संख्या है, दूसरा पद संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निर्वेद स्थायी भाव है। ए रौद्र रस का, बी शांत रस का, सी करुण रस का, डी भयानक रस का। इसका विकल्प बी सही है, शांत रस का। शांत रस बच्चों वहाँ होता है जहाँ संसार से कोई व्यक्ति को अधिक प्रेम नहीं रह जाता, सिर्फ संसार की अधिकतर चीज़ें निस्वार्थ हैं, बस ईश्वर की आराधना करो और संसार के मोह माया जितने विषय विकार सबसे बिल्कुल दूर हो जाओ। और ये जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है पूरा संसार नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है, तब वहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस में परिणत हो जाता है। तो शांत रस का स्थायी भाव संसार विषय निस्सारता या निर्वेद होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला, डी चौपाई। इसका विकल्प ए सही है, दोहा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ गिन लो, रहीमन 1 2 3 4, चुप 5 6 हैं, 7 8, बैठिए बै 9 10, ठीक 11 12 होती है, 13 हो गई। एक मात्रा ज़्यादा कैसे आ रही है, रुको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं बच्चों बिल्कुल ठीक आ रही है। रहीमन चुप है बैठिए में 13 मात्राएं हैं, ठीक है। तो जहाँ पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13, दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती, वहाँ दोहा छंद होता है। तो इन पंक्तियों में दोहा छंद है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 15, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कह होय उर्वशी सुजान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। इसका विकल्प ए सही है, यमक। यहाँ बच्चों उर्वशी शब्द 3 बार आया है और उर्वशी शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। एक तो हो गई उर्वशी स्वर की अप्सरा, और दूसरी उर्वशी मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके उर में बसी, अर्थात राधा माँ जो हैं वो उनके उर अर्थात हृदय में बसी हुई हैं। तो एक उर्वशी का अर्थ हो गया उर्वशी स्वर्ग लोक की परी या अप्सरा, और एक अर्थ हो गया इसका हृदय, हृदय में बसी। इसलिए उर्वशी शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, दैवज्ञ का अर्थ है? ए देवता, बी ज्योतिषी, सी किन्नर, डी गंधर्व। इसका विकल्प बी सही है, ज्योतिषी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है? ए विदुषी,
बी अलच्छा, सी असूर्यम पश्या, डी शास्त्राज्ञा। इसका विकल्प सी सही है, असूर्यम पश्या, मतलब जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस प्रकार से भी ये वाक्य आता है। और ये वाक्य इस प्रकार से भी आ सकता है, वो स्त्री जो रजवास में कड़े पर्दे में रखी जाती हो या रखी गई हो, तो उसके लिए भी यही शब्द होगा, असूर्यम पश्या। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, हिंदी भारत की एक राष्ट्रभाषा है, 2 राजभाषा है, 3 उपराजभाषा है, 4 राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। इसका विकल्प 2 सही है, राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और बच्चों, ये बहुत ही दुर्भाग्य है, भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। मेरी भारत सरकार से ये मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरी ये विनती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, स्थावर का विलोम शब्द है, ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। इसका विकल्प डी सही है, जंगम। स्थावर का विलोम होता है जंगम। ये स्थावर क्या होता है? स्थावर होती है बच्चों, स्थावर का अर्थ होता है अचल संपत्ति। अचल माने जो स्थित हो, जैसे आपके खेत हैं, आपकी ज़मीन है, मकान है आपका, तो ये इसका अर्थ होता है स्थावर संपत्ति, माने स्थावर जो अचल हो, स्थित हो। और जंगम का अर्थ होता है चलायमान, ठीक, जैसे रुपया पैसा, ये जंगम के अर्थ में आएंगे। तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ए गहरे पानी में स्नान करना, बी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सी अच्छी प्रकार से सिर धोना, डी डूबने से बच जाना। इसका विकल्प बी सही है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जैसे लोग कहते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत सज्जन व्यक्ति है, उसको कोई दुर्जन व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो एक सहन करने भी कोई सीमा होती है। कभी न कभी तो उस व्यक्ति को क्रोध आएगा ही, जब वो उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही कहते हैं कि जब कोई बात जो है वो जब सहन करने की शक्ति से ऊपर चली जाती है, जब कोई किसी को बहुत कष्ट देता है, तो इसी को कहते हैं सिर से पानी गुजर जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ए अग्नि, बी पुष्प, सी शलाका, डी 14। इसका विकल्प डी सही है, 14। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। क्या होता है? चतुर्दश। इसका तत्सम होगा। पुष्प क्या है? पुष्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा फूल। अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव होगा आग। शलाका तत्सम है, इसका तद्भव होगा सलाई। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ए कुमुदनी, बी कुमुदिनी, सी कुमुदनी, डी कुमुदिनी। इसका विकल्प बी सही है, कुमुदिनी। विकल्प बी सही, कुमुदिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा, बी मैं पूरी रात भर जागता रहा, सी मैं सारी रात जागता रहा, डी मैं पूरी तरह में जाता रहा। इसका विकल्प सी सही है, मैं सारी रात जागता रहा। यही विकल्प बच्चों सही है, और किसी में पुनरुक्त दोष है, किसी में कोई और कमी आ गई, और सारे ही वाक्य गलत हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 24, श्रुति सम भिन्नार्थक। ये श्रुति गलत लिखा है, श्रुति होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ श्रा होगा, श्रुति। श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। ए उद्देश्य लाख गिनती, 2 देखने योग्य संपत्ति, सी तीर रुपया, डी लाख उद्देश्य। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, एक जो गिनती होती है संख्या, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बच्चों, ये प्रश्न बताने से पहले मुझे आपसे कुछ अनुरोध करना, एक तरह से विनती करना है कि आप लोग वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं करते हो, तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिले। क्योंकि एक कहावत है, कर भला तो हो भला। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और एक कमेंट ज़रूर लिखा करो कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो देखते हैं प्रश्न 25। प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए महल, अनुग्रह, बी ईश्वर को अर्पित भोग प्रसन्नता, सी कृपा महल, डी निर्मलता विशालता। इसका विकल्प सी सही है। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो बच्चों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आज से बहुत जल्दी मिलेंगे यूपी पुलिस के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।